प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रभु की स्तुति करते आए। क्रिसमस हमने मनाया, पवित्र परिवार का त्योहार मनाया, जुबली साल का समापन कई सारे जगह पर मनाया। तो प्यारे भाई और बहनों, इस साल के अंतिम दिनों में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज और कल आपको पता है इस महीने का और इस साल का लास्ट दिन है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें इस पूरे साल के लिए, इस पूरे महीने के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन में प्राप्त आशीषों अनुग्रहों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज हम वचन सुनेंगे। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30। बुक ऑफ बारूक चैप्टर 4 वर्स 30। यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। हालेलुया। यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हम रिसीव करेंगे। इस वचन में जो ताकत है, जो ब्लेसिंग है, जो सांत्वना है, जो आशीष है, आपके जीवन में पूरा हो जाए, लागू हो जाए, मेरे जीवन में लागू हो जाए। बोले आमीन। इसमें यरूशलेम को हटा करना, आप अपना नाम रखो, एक दूसरे का नाम रखो और बोलो। जैसे बोलूँगा मैं, थॉमस ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें माँ के गर्भ में आने से पहले जाना है, नाम लेकर बुलाया है, वही हमें नाम दिया है, वही हमें नाम से जानता है, वही खुदा आज हमें सांत्वना देगा। सब बोले आमीन। कितने लोगों को सांत्वना की ज़रूरत है, आशीष की ज़रूरत है, ब्लेसिंग की ज़रूरत है, वो सब इस वचन को लेकर बोलेगा, प्रभु मुझे आज ब्लेसिंग देगा, प्रभु मुझे आज छुटकारा देगा, चंगाई देगा। आप ना प्रार्थना इस प्रकार करते रहिए। वचन को यूज़ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारे पास ईश्वर के वचन के सिवा क्या है। गारंटी की बात है कि हम ईश्वर के वचनों को इस्तेमाल करके प्रार्थना करेगा, प्रभु जरूर हमें उत्तर देगा। बोले हालेलुया। इंसान के वचन नहीं है, ईश्वर का वचन है। प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मेरे साथ कीजिए। हालेलुया। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमसे कहेंगे, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बोले हालेलुया। तो ये वचन है ना, आज ये छोटा सा एक वचन है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, अपने दिल में रखिए। यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। प्रवास में रहने वाले निर्वासित हुए यहूदियों के सामने ये वचन आ रहा है। प्यारे भाई बहनों, इनके जीवन में आगे के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, अन्य देश में गुलाम बनकर जी रहा था। ऐसे परिस्थिति में नबियों के मुख से दुख, निराशा और मृत्यु के सामने प्रभु का वचन आ रहा है। ढारस रख, यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वो तुझे सांत्वना देगा। मतलब वो ईश्वर तुम्हें माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले जानता है ना, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वह तुम्हें चंगा करेगा, वह तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा, एक नई शुरुआत। एक ऐसा ईश्वर है हमारे लिए जो हमें कभी भूलेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इज़राइल को ये याद दिलाया जा रहा है कि तेरा ईश्वर तुझे भूला नहीं, वो तुम्हें सांत्वना देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें ब्लेसिंग देगा, तेरे आंसुओं को पोंछेगा, तेरे जीवन में कार्य करेगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को रिसीव करो, इसको अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन के सिचुएशन में आप इस्तेमाल करना शुरू करो।
क्योंकि ये सब कुछ ज़रूरत है ऐसे वचनों का। हम लोगों को प्रभु की तरफ से कंफर्ट की, सांत्वना की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। वो ईश्वर आपको माँ के गर्भ में आने से पहले जानता है ना, वो आपको त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, ये बात है। यरूशलेम, आपको नाम लेकर वो बुलाएगा। यरूशलेम, आपका नाम लेगा। एंटनी नाम लेगा, सरोज नाम लेगा, अगस्टिन नाम लेगा, आपका नाम लेकर प्रभु बुलाएगा। और जो आपका नाम रखा है ना, वो आपको भूलेगा भी नहीं। किसी का नाम याद करना मतलब बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। नाम से किसी को बुलाना मतलब उस इंसान को अपन जानता है। कई सालों के बाद, दिनों के बाद किसी का नाम हमारे जुबान पर है, इसका मतलब क्या है? हम इस इंसान को भूला नहीं और इतना उस व्यक्ति को हम जानते हैं। मेरे साथ ये होता है, कई सारे लोगों का चेहरा मुझे याद है, नाम भूल जाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का नाम तो अपने आप माइंड में आ जाता है। वो जानता है, वो आपको जानता है। प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए, आपका खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। इस साल के अंतिम दिनों में जब हम पहुंचते हैं, मुझे आपको ये मैसेज देना है, आपका प्रभु आपको जानता है, आपको भूला नहीं। वो आपको सांत्वना देगा, वो आपको हिम्मत देगा, बल देगा, बरकत देगा, छुटकारा देगा, पाप क्षमा देगा। आपके जीवन को पूरी तरह से वो बदल सकता है। सब बोले हालेलुया। यरूशलेम, ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। आपके जीवन में वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। ज़्यादातर माँ बाप नाम रखते हैं या फिर दादा दादी या फिर घर के आपके कोई प्रियजन आपको नाम रखते हैं, खास करके माता पिता। इसका मतलब क्या है? ईश्वर आपका पिता बनकर, आपका माँ बाप बनकर, आपका रक्षक बनकर, आपका मुक्तिदाता बनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, एक छोटा सा वचन है, पर इसका इम्पैक्ट जो है ना हमारे जीवन में आज महसूस करना, हमें इसमें बहुत ताकत है, शक्ति है। यरूशलेम, आपका और मेरा नाम ले रहा है प्रभु। ढारस रख, ढारस रखना है, प्रभु पर भरोसा लो। टूटना नहीं चाहिए। टूटना आसान है प्यारे भाई बहनों। जिंदगी में ऐसे परिस्थितियां हैं, हम आसानी से परेशान हो सकते हैं, मगर प्रभु कहता है बेटा बेटी तू ढारस रख। तेरा खुदा जिसने तेरा नाम रखा ना, वो तुम्हें सांत्वना देगा। तेरा खुदा तुझे नाम से जानता है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें त्यागेगा नहीं। तो आइए प्यारे भाई बहनों, इस वचन के योग्यता से हम प्रार्थना करें। जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में इस वचन को हम इस्तेमाल करें। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में, मेरे भूतकाल में पूरा हो जाए, मेरे संकट में, मेरे दर्द में, मेरे दुखों में, मेरे बीमारियों में, मेरे घर के परिस्थितियों में पूरा हो जाए। इसको इस्तेमाल करें प्यारे भाई बहनों, इसको यूज करें। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, वो जरूर आपको सांत्वना देगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपका खुदा आपके साथ देगा। सब बोले आमीन। सो प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सिचुएशंस को प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु एक एक को आज बताएगा ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा वह तुझे सांत्वना देगा। प्यारे यीशु नासरी, मैं अपने सिचुएशन को, इन भाई बहनों के सिचुएशन को आपके चरणों में लेकर आता हूँ। अनेक लोग प्रभु जी आज आपके ओर से सांत्वना मांगते हैं, आग्रह के साथ, उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं कि आप हम सब पर आज दया करें। प्रभु जी, आप मुझे नाम लेकर जानता है प्रभु, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अपनी ज़िंदगी में टूट जाने का बहुत मौका है, लेकिन प्रभु आपका इस वचन आज मुझे हिम्मत प्रदान करे। मैं भरोसा रखूंगा, ढारस रखूंगा, मैं टूटना नहीं प्रभु,
मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरी सारी चिंताओं को तुझे समर्पित करता हूँ, बीमारियों को समर्पित करता हूँ, वेंटिलेटर में आईसीयू में सिचुएशन समर्पित करता हूँ, कैंसर की बीमारियों को समर्पित करता हूँ। प्रभु जी हार्ट के मरीज है, लिवर के पेशेंट्स है और फेफड़े के मरीज है, गुर्दे खराब है, डायलिसिस चल रहा है, यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में और डिस्क में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, प्रभु जी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, सर्जरी के लिए बताया गया है, घुटनों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है। प्रभु जी जितने भी संकट परेशानी है, आर्थिक समस्याएं हैं, प्रभु जी जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। प्रभु जी एग्जाम में सफलता नहीं है, रिश्ता खराब हो रखा है, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप बच्चों के बीच में, पड़ोसी के साथ, कोर्ट कचहरी की बातें हैं, नौकरी नहीं है, फिनेंस में प्रॉब्लम है, प्रभु जी पैसा फंसा हुआ है, बाहर जाने की रुकावट है, नौकरी नहीं है, प्रभु कई प्रकार के परेशानियां हैं। इस पूरे साल के मेरे कमियों को, कमजोरियों को, सभी प्रकार के असफलताओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी तेरा वचन मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। यरूशलेम ढारस रख, जिसने तेरा नाम रखा है वह तुझे सांत्वना देगा। तेरे इस वचन के साथ मुझे नई आशा से भर दे, उम्मीद से भर दे, आशा के साथ स्वर्ग की ओर तीर्थयात्री बनकर जाने की कृपा मुझे प्रदान कर दे। अब्बा मैं अपनी सारी उम्मीदें, आशाओं को आपके और आपके वचनों पर रखता हूँ और इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में आपकी आशीष, सांत्वना और ब्लेसिंग सदा बना रहे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये पूरे साल हमने वचन के साथ यात्रा किया, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के साथ। मैं आगे भी आपको विनती करूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वचन के साथ प्रार्थना करते रहिए। वचन अगले साल भी हमारे मार्गदर्शन करें। आप इन दिनों में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। 31 दिसंबर है, वर्ष के अंतिम दिन में हम विशेष प्रार्थना के साथ कल मिलेंगे और तब तक के लिए वचन को आप मनन करते रहिए। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।